नमस्कार साथियों, मैं कमलेश कुमार अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एकेडमी में। साथियों, आज से हम राजस्थान जीके का मॉडल पेपर की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। आज जो हम पहला मॉडल पेपर ले रहे हैं ये RSM SSB द्वारा आयोजित JEN भर्ती का पेपर है। ठीक है, ये राजस्थान जीके का पेपर हम इसमें सॉल्व करेंगे। ये राजस्थान जीके जो है आपके राजस्थान से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी कॉलेज लेक्चरर, पटवारी, ग्राम सेवक, रीट, ठीक है, ये सब एग्ज़ाम होने वाले हैं। उन सब के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी उपयोगी रहेगा। साथ ही PTET और प्रीवियस TC का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी काफ़ी यूज़फुल रहेगा। पहला प्रश्न हम ले रहे हैं, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। आंसर की मैं आपको वही बताने वाला हूँ जो बोर्ड ने जारी की थी, बोर्ड की आंसर की ही आपको बताऊँगा मैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। एक तरफ कृषि जलवायु प्रदेश दे रखे हैं और एक तरफ हमें उनके क्षेत्र दे रखे हैं, जिले। ठीक है, तो सेकंड A से मिलाया गया है चूरू को, थर्ड A से मिलाया गया है दौसा को, फोर्थ A से मिलाया गया है करौली को, फर्स्ट A से मिलाया गया है गंगानगर को। तो इसका सही आंसर जो है वो है B, मतलब थर्ड A दौसा से सही मिल रहा है। बाकी सब गलत हैं, थर्ड A दौसा से सही मिल रहा है, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का गठन किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण के लिए किया गया था। तो इसका सही आंसर है जल प्रदूषण। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का गठन जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेवण व लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है। ऑप्शन है A अर्धशुष्क, B उपार्द्र, C आर्द्र और D शुष्क। तो इसका सही आंसर है शुष्क, D। ठीक है, चौथा ऑप्शन इसमें सही है। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन है नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान राज्यों के मध्य की एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना पूछ रहा है। ऑप्शन A है चंबल नदी परियोजना, B माही बजाज सागर परियोजना, C नर्मदा नदी परियोजना और D इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5। सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है ये हमें बताना है। ऑप्शन A है जून से अक्टूबर, B है जून से सितंबर, C है जुलाई से अक्टूबर और D है मई से अगस्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन B जून से सितंबर। दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान में जून से सितंबर तक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान में गिर गोवंश के लिए असत्य है। गलत कथन हमें छांटना है, ध्यान दीजिए, गलत कथन छांटना है, सही नहीं छांटना, असत्य छांटना है। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले असत्य को टिक कर लेंगे ताकि हमें मालूम रहे कि हमें असत्य देखना है, गलत देखना है, सही नहीं देखना है। ठीक है, देखिए, इसे अजमेर में पाला जाता है, ये तो सही है। ठीक है, गिर गोवंश को अजमेरा भी कहा जाता है, इसे रेंडिया यानी कि रेंडा भी कहा जाता है। दोनों ऑप्शन सही हैं, A और B दोनों सही हैं। इसका उद्भव सौराष्ट्र से हुआ है। ठीक है, तो D वाला भी सही है। जब A, B और D सही है तो गलत कौन सा है, C, कि बैल को दौड़ खेल में उपयोग में लिया जाता है। तो ये C ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है, गलत ही हमें छांटना था, तो C इसका राइट आंसर है। ठीक है, हाँ, तो इसके बारे में आप देख लीजिए ज़रा कि इसे अजमेर में पाला जाता है इसलिए इसे अजमेरा भी कहा जाता है।
इसका नाम रेंडा भी है और इसका उद्भव सौराष्ट्र से हुआ है, गुजरात से। कौन सी बात हो रही है? गिर गाय की। ठीक है, आपको मालूम होगा कि गिर के वन भी गुजरात में हैं और गिर गाय भी गुजरात की है। नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती है। फिर से देखिए, बस उसी तरह का क्वेश्चन आया है, नहीं वाला। इसमें देखो नहीं को अंडरलाइन भी कर रखा है। ठीक है, तो नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती है। देखिए काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रश्न है, आसान प्रश्न नहीं है। ऑप्शन है भरतपुर में, कोटा में, जयपुर में और अलवर में। तो इसका आंसर है कोटा में। नए मूल की जलोढ़ मृदा कोटा में नहीं पाई जाती है। बहुत आसान प्रश्न नहीं है ये। ठीक है, तो नए मूल की जलोढ़ मृदा कहाँ नहीं पाई जाती है? कोटा में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। भाखड़ा नांगल परियोजना है एक तरफ, चंबल परियोजना है, व्यास परियोजना है, इंदिरा गांधी परियोजना है। एक तरफ है व्यास सतलुज लिंक नहर, जय नारायण व्यास नहर, बिस्ट दोआब और दीगोद। ठीक है, तो इनको हमें क्या करना है? मिलाना है। ठीक है, क्या करना है? इनको मिलाना है। ठीक है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना किससे मिल जाएगी? बिस्ट दोआब से। ठीक, चंबल परियोजना मिल जाएगी किससे? दीगोद से। ठीक है, व्यास परियोजना मिल जाएगी किससे? व्यास सतलुज लिंक से। और इंदिरा गांधी नहर मिल जाएगी जयनारायण व्यास से। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट वाला मिल गया सी से, सेकंड वाला मिल गया डी से, मतलब हमारा डी ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है हमारा इसमें डी ऑप्शन सही है। ठीक, कि भाखड़ा नांगल परियोजना मिल गई किससे? बिस्ट दोआब से। चंबल मिल गई दीगोद से। ठीक है, व्यास मिल गई किससे? व्यास सतलुज लिंक से। और इंदिरा गांधी नहर मिल गई किससे? जयनारायण व्यास से। तो ये हमारा ऑप्शन, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, आभानेरी की बावड़ी की अवस्थिति निम्न में से किस जिले में है? तो आभानेरी में चांद बावड़ी है और आभानेरी की चांद बावड़ी कौन से ज़िले में है? उदयपुर में है या दौसा में है या बूंदी में है या सीकर में है? तो आभानेरी की चांद बावड़ी जो है वो दौसा ज़िले में है। सही ऑप्शन है बी, आंसर है दौसा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? मरु विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी 1967 में, 68 में, 69 में या 66 में। ठीक है, सही ऑप्शन है 66। मरु विकास बोर्ड की स्थापना 1966 में हुई थी। डी इसका सही आंसर है। आगे देखिए, बीकानेर का पहला कौन सा राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? बीकानेर के किस शासक ने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की? लूणकरण ने, राय सिंह ने, राव बीकानेर या कल्याणमल ने? तो बीकानेर के शासक कल्याणमल जी ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, हर्षद माता मंदिर एवं चांद बावड़ी किस जिले में हैं? ठीक, अभी मैंने बताया कि आभानेरी दौसा में जो है चांद बावड़ी है, इसमें आ गया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हर्षद माता मंदिर और चांद बावड़ी। चांद बावड़ी कहाँ है? अभी आपको बताया मैंने, दौसा में है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दौसा, डी। दौसा ए है इसमें, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 12वें क्वेश्चन का ए आंसर सही है। राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? ठीक है, ये करंट जीके का प्रश्न है। ठीक, तो चरवेती सुरक्षति, चरवेती चरवेती, चलंती शीघ्रम और चरवेती शीघ्रम। तो सही ऑप्शन है चरवेती चरवेती, बी। ठीक है, बी इसका सही आंसर है।
निम्न में से जवाई नदी की सहायक नदी कौन सी है? जवाई की सहायक नदी कौन सी है? माही है क्या? नहीं। बनास है क्या? नहीं। सूकड़ी है क्या? नहीं। तो जवाई की सहायक नदी कौन सी है? लूणी नदी जवाई की सहायक नदी है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है? भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है अविका नगर टोंक में। ठीक है, सांगानेर जयपुर में नहीं है, पुष्कर अजमेर में नहीं है, पोखरण जैसलमेर में नहीं है, अविका नगर टोंक में भेड़ ऊन शोध संस्थान स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बीकानेरी नरमा एवं मालवी, बीकानेरी नरमा एवं मालवी किसकी किस्म हैं? गेहूं की हैं या मक्का की हैं या कपास की हैं या मूंगफली की हैं? तो सही आंसर है इसका बी कपास। बीकानेरी नरमा और मालवी जो है ये दोनों कपास की क्या है? किस्में हैं। सही आंसर इसका क्या है? बी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के तहत आता है? पश्चिम मरुस्थल में कितना प्रतिशत आता है? तो आपने पढ़ा होगा लगभग 2/3 भाग आता है। अब 2/3 में तो यहाँ ऑप्शन 2 दिख रहे हैं, एक ऑप्शन 69% है और एक 61% है। ये दोनों ही लगभग 2/3 होते हैं, तो इसमें एक्यूरेट आंसर जो है वो 61% है। ठीक है, 61% इसका सही आंसर माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। वालरा पद्धति जो कि पर्यावरणीय अवनयन का कारण है का एक प्रकार है। वालरा का एक प्रकार पूछा है आपसे। वालरा क्या है? वालरा प्राकृतिक वनस्पति है, वालरा जंगली जानवर है, वालरा कृषि है या वालरा चिकित्सकीय उपचार है? तो वालरा एक कृषि का प्रकार है। ठीक है, जो आदिवासियों के द्वारा की जाती है, झूमिंग खेती इसे कहते हैं। ये राजस्थान में कृषि का एक प्रकार है, तो इसका सही आंसर है सी। ठीक है, 18वें में सही आंसर हो गया सी कृषि। क्वेश्चन नंबर 19 निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग में गुजरती है? तो ये तो आपको आना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और राजस्थान से एक ही रेखा गुजरती है, वो कौन सी रेखा है? कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, 19 में हो गया सी कर्क रेखा। निम्न में से राजस्थान में किस नदी पर बीसलपुर बांध अवस्थित है? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बीसलपुर बांध बनास नदी पर स्थित है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की ऐसी कितने नंबर की प्रणाली है? 6 नंबर की है, 7वें नंबर की है, 8वें नंबर की है या 5वें नंबर की है? तो इसका सही आंसर है 6 नंबर की, यानी कि 21वें में ए आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कौन से ज़िले में है आपको बताना है। जिलों के नाम हैं सवाई माधोपुर, अजमेर, सिरोही, कोटा। तो इसका सही आंसर है सवाई माधोपुर। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के सवाई माधोपुर ज़िले में स्थित है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, बलवद विलास की रचना किसने की? ठीक है, बलवद विलास की रचना किसने की? जेम्स टोड ने की, मोहनोत नैणसी ने की, दयाल दास ने की या सूर्यमल मिश्र ने की? ठीक है, 23 क्वेश्चन है। सही आंसर आप लोग टिक कर लिए होंगे, सूर्यमल मिश्र ने की थी। बलवद विलास की रचना सूर्यमल मिश्र ने की थी। 23 में डी ऑप्शन सही है। 24 देखिए, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन है उजला अरोड़ा, सुमित्रा सिंह, विद्या पाठक, कमला बेनीवाल। तो ए ऑप्शन जो है कमला बेनीवाल, ये इसका सही आंसर है। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? सुमित्रा सिंह बनी। ए ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन डाबी में शहीद हुआ? डाबी हत्याकांड के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो डाबी हत्याकांड में कौन शहीद हुआ था ये अपने को बताना है। रूपा जी, कालीबाई, नैनूराम या नानक भील, ठीक। तो डाबी हत्याकांड का संबंध किससे है? नानक भील से। नानक भील शहीद हुए थे। तो 25वें में डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? शीतला अष्टमी कौन सी तिथि को मनाई जाती है ये आपको बताना है। शीतला अष्टमी का त्यौहार, ठीक है, आपको ये तो मालूम होगा कि चैत्र महीने में मनाई जाती है, ठीक है, इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। अब चैत्र के इसमें दो ऑप्शन है, एक शुक्ल अष्टमी का और एक कृष्ण अष्टमी का, ठीक है। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाई जाती है। 26वें में डी आंसर सही है, ठीक है। 27 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? गुजराती बोली का मजबूत प्रभाव किस पर है ये आपको बताना है। ढूंढाड़ी पर, ब्रज पर, मेवाती पर और वागड़ी पर। देखो वागड़ जो क्षेत्र है ये गुजरात के समीप पड़ता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वागड़ क्षेत्र गुजरात के समीप पड़ता है। इस कारण से वागड़ी बोली पर गुजरात का प्रभाव ज़्यादा पड़ना जाहिर सी बात है। तो इसका सही ऑप्शन है 27 में सी, वागड़ी। 28 है ढोला मारूरा दोहा। ढोला मारूरा दोहा का रचनाकार कौन था? बिट्ठू सूजा था या कल्लोल था या कृपाराम बारहट था या ईसरदास था? तो इसका सही आंसर है कल्लोल। ढोला मारूरा दोहा का रचनाकार कल्लोल था। बढ़ार किस अवसर पर रखा जाता है? देखिए बढ़ार जो है ना वो एक तरह का भोज है, ठीक है, दावत होती है अपने यहाँ बढ़ार, उसको दावत है एक तरह की बढ़ार, ठीक है। तो ये कब होती है, किस अवसर पर की जाती है उससे पूछा गया है। मृत्यु के समय, उत्सव के समय, जन्म के समय या विवाह के समय? तो इसका सी ऑप्शन सही है, विवाह के समय। विवाह के समय जो भोज होता है, दावत होती है, उसे बढ़ार कहते हैं राजस्थानी में। तो राजस्थान के कला संस्कृति का प्रश्न है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में गौरी देवी किस विधा के लिए जानी जाती हैं? ठीक है, गौरी देवी किस विधा के लिए जानी जाती हैं? ख्याल गायन के लिए, भोजपुरी गायन के लिए, पांडवनी गायन के लिए या मांड गायन के लिए? तो गौरी देवी जो हैं वो मांड गायन के लिए राजस्थान में जानी जाती हैं। ऑप्शन बी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 किस दुर्ग में जयबाण तोप स्थित है? जयबाण तोप सीधी सी बात है, जय से जय मतलब जयबाण तोप जयगढ़ किले में स्थित है, ठीक है। ए ऑप्शन सही। नक्की झील कहाँ है? नक्की झील बहुत आसान है, सबको मालूम होगा, माउंट आबू सिरोही में नक्की झील है। 32 में बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33 जयपुर में मीनाकारी कला किस शासक के समय में आई थी? मीनाकारी कला जो है इसकी शुरुआत किस शासक के समय में हुई थी? शासक का नाम बताना है। सवाई जयसिंह, मानसिंह प्रथम, भारमल, मिर्जा राजा जयसिंह। तो इसका सही ऑप्शन है मानसिंह प्रथम, बी ऑप्शन इसका सही है। 34 की बात करते हैं कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? देखिए काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रश्न हैं, फिर से नहीं आया है तो नहीं को आपको क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है, ठीक। नहीं पूछा है, ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, ठीक है। तोरावाटी नहीं है, राजावाटी नहीं है, नागर चोल और अहिरवाटी।
तो सही आंसर है अहिरवाटी। ढूंढाड़ी की उपबोली अहिरवाटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 35। निम्न में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? तो लोक चित्रकला का अंग नहीं पूछा है आपसे। फड़, बड़ी ठणी, सांझी, पथवारी। देखिए लोक चित्रकला में फड़ भी आता है, सांझी भी आता है, पथवारी भी आता है। बड़ी ठणी तो जो है ये एक चित्र है, ठीक है, किशनगढ़ शैली का, ये लोक चित्रकला का अंग नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा 35 में बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। बांधों और रंगों कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है जयपुर। बांधों रंगों कला के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। किस वर्ष में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में सांभर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ था? काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रश्न है, ठीक है। 1818 में, 1869 में, 1867 में और 1817 में। तो इसका सही आंसर है 1869। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। 1803 में अंग्रेज़ों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम बताइए। याद रखना है आपको कि अलवर के साथ संधि 1803 में हुई थी और संधि करने वाले शासक का नाम है रणजीत सिंह। ऑप्शन सी सही है, रणजीत सिंह। ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ मैं, फटाफट पूरा कर रहा हूँ इनको। संयुक्त राजस्थान जो राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय से अस्तित्व में आया, उसका उद्घाटन किसने किया? जब राजस्थान संघ में मेवाड़ मिल गया तो संयुक्त राजस्थान बन गया और संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जयपुर शहर का वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य था, जीवा था, देपाक था, मंडन मिश्र था। तो इसका सही आंसर है विद्याधर भट्टाचार्य। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई आपका सुझाव हो, कोई क्वेश्चन में आपको मिस्टेक लग रही हो, वैसे तो ये ऑफिशियल आंसर की है वही है, फिर भी अगर आप कोई सुझाव मुझे देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और आपका जवाब दूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह के वीडियो आपके सामने रोज़ लेके आ सकूं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।